दोस्तों, विज्ञान के इन आविष्कारों के युग में कुछ ऐसे भी आविष्कार रहे हैं जो लुप्त हो गए। कुछ ऐसे भी आविष्कार रहे हैं जो खुलकर सामने आए और हमारे मानव जीवन को सरल बना दिया, और उनके आविष्कारक आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं आविष्कारों के रेस में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जो खो गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एपिसोड में 5 ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जो अपने ही द्वारा किए गए आविष्कार से मारे गए। शुरुआत करते हैं फ्रांज रिचर्ड से। फ्रांज रिचर्ड ने एक ऐसे पैराशूट का निर्माण किया था जो किसी दुर्घटनाग्रस्त पायलट को काम आ सके। वो अपने पैराशूट को टेस्ट करने के लिए पेरिस के एफिल टावर को चुना, लेकिन पेरिस की पुलिस ने कई बार उनकी अर्जियां ठुकराने के बाद उन्हें 1912 में उनके पैराशूट को टेस्ट करने की अनुमति दे दी। हालांकि पैराशूट का पहले भी डम्मीज के साथ में परीक्षण किया गया था जो पूरी तरह से सफल रहा था। इसीलिए फ्रांज उसे और अधिक ऊंचाई और अपने आप से टेस्ट करने वाले थे। एफिल टावर पहुंचकर फ्रांज ने डम्मीज के साथ प्रयोग करने के बजाय वो अपने आप से उस पैराशूट को टेस्ट करने के लिए लोगों को संबोधित किया। अपने प्रशंसकों द्वारा बार बार ना बोलने के बावजूद भी फ्रांज एफिल टावर से 187 फीट ऊपर से कूद गए और दुर्भाग्यवश पैराशूट न खुलने की वजह से फ्रांज रिचर्ड की जगह पर ही मृत्यु हो गई। दूसरे नंबर पे हैं ऑरेल व्लाइको। ये एक इंजीनियर, पायलट, आविष्कारक और हवाई जहाज के निर्माता हैं। इस नौजवान महापुरुष ने दुनिया के सबसे पहले मेटल प्लेन का आविष्कार किया था। इन्होंने एक तीर के शक्ल में एक प्लेन का आविष्कार किया था जिसका नाम इन्होंने व्लाइको 2 रखा था। जब ये पहली बार 13 सितंबर 1913 को अपने विमान के साथ कार्पैथियन पर्वतों को पार कर रहे थे, तभी इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनके मौत का रहस्य अब भी अनसुलझी ही है। तीसरे नंबर पर हैं हेनरी स्मोलिंस्की। हेनरी अपने दोस्त हेरोल्ड के साथ मिलकर एक एडवांस व्हीकल इंजीनियर की स्थापना की थी। उनका सबसे पहला और आखिरी आविष्कार था एक फ्लाइंग कार जिसका उन्होंने AVE मिजार नाम दिया था। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई थी जिसे चलाया भी जा सके और विंग्स लगाकर उसे उड़ाया भी जा सके। हालांकि इसके प्रशिक्षण में टेक ऑफ के बाद इसका दाहिना विंग्स अलग हो गया और इसके पायलट सीट पर बैठे हेनरी और इनके पार्टनर हेरोल्ड मारे गए, और उसके बाद कोई ऐसी कार का आविष्कार करने में रुचि नहीं रखा। चौथे नंबर पर हैं मरी क्यूरी। किंगडम ऑफ पोलैंड में पैदा हुई मरी दुनिया की महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया है, और पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसके साथ साथ यह यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की प्रोफेसर बनने वाली भी पहली महिला हैं। इन्होंने थियोरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में दुनिया को अवगत कराया। इन्होंने पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की खोज की। इन शोधों के उनकी कर्मठशीलता और निरंतर कार्य की वजह से उन्हें अतिशय रेडिएशन के प्रभाव के कारण अप्लास्टिक अनीमिया नामक रोग हो गया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। इनके मौत के बाद इनकी दोनों बेटियों को भी उनके क्षेत्र में अविश्वसनीय कार्य करने के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला है। 5वें नंबर पर हैं वैलेरियन अबाकोवास्की। लातविया में पैदा हुए इस नौजवान आविष्कारक की मौत महज 25 साल की उम्र में ही हो गई थी। वैलेरियन ने अपने 25 साल की उम्र में ही एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किया था। हालांकि इस ट्रेन का प्रशिक्षण पूरी तरह से सफल रहा था, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जब ये ट्रेन मॉस्को के लिए वापस आ रही थी, तभी यह बीच में पटरी से उतर गई और गाड़ी में बैठे 22 यात्रियों में से 6 लोग की मौत हो गई। मारे जाने वालों में से वैलेरियन अबाकोवास्की भी शामिल थे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप भी ऐसे साइंस फिक्शन और यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस में रुचि रखते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सकें। आशा करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के लिए मुझे आपका एक पर्सनल लाइक तो ज़रूर मिलेगा।